उस्मान करूज़ के रिव्यू नंबर 4 के साथ नसीम अहमद हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और जनाब सीन शुरू हो चुका है और उस सीन में हम देख रहे हैं कि एक डिनर किया जा रहा है जिसमें एना गोल्का, एना निकोला जो है वो भी बैठा हुआ है, कोसिस मिखाइल कोसिस भी बैठे हुए हैं और उनकी बहन जो है मारी भी बैठी हुई है। बात इस तरह से शुरू होती है कि कोसिस कहती है कि जनाब रोकातुस ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कोतलोनीस का और उन्होंने उससे जो है वो तुर्गुत को हासिल कर लिया। तुर्गुत को हासिल करने के बाद उसको जाकर उस्मान को फ़रोख्त कर दिया और वहाँ से ग्रेगरो निकलवा लिया, पादरी निकलवा लिया, जो कि काफ़ी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। अभी ये बात हो ही रही थी कि निकोला शक व शुबा की नज़र से कोसिस को देखना शुरू कर देता और कहता है कि ये बात सच है ना कि आपको कुछ भी नहीं मालूम था। और इस पर कोसिस कहता है कि जनाब वाकई मुझे कुछ मालूम नहीं था और अगर मुझे मालूम होता भी तो शायद मैं इस तरह से ना करता जिस तरह की तुम सोच रहे हो। और फिर एना निकोला जो है अपनी सांप जैसी गर्दन निकालता है, कभी आँखी जैसे निकालता है, निकोला जैसे नेवला हो। और बहुत ही अच्छा किरदार इस शख्स ने निभाया है, बहुत जहरीला किरदार है इसका। और डायलॉग के साथ साथ तो वो अपनी शक्ल से और अपने रिफ्लेक्शन से बहुत कुछ बता रहा है और मुसलसल शक की नज़र से देख रहा है कोसिस को, क्योंकि उसको यकीन है कि शायद रोकत उसके साथ कोसिस भी मिला हुआ है। और मारी अपने खूबसूरत चेहरे के साथ माहौल की तलखी को कम करती हुई और मासूमाना सवाल पूछती हुई और जवाबात वसूल करती हुई। निकोला इस कदर जो है वो नाराज़ हुआ था सबसे और उसने ये कहा कोसिस से कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार भी हूँ तो मेरी तरफ हो, लेकिन ये भी याद रखो कि एक हमारी तारीख में सीज़र और प्रोथिस जो थे वो भी एक तरफ थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। और आखिर में क्या हुआ वो तुम सभी जानते हो, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा जो बैड कॉर्नर में था वो था जनाब निकोला, क्योंकि निकोला ने मारी का प्यार हासिल करने के लिए दिल और जान की बाजी लगाई, तुर्गुत के कबीले को ख़त्म कर दिया, तुर्गुत को उठाकर लेकर आ गया, मारा पीटा, पिंजरों में बंद किया। लेकिन आखिर में क्या हुआ और महफूज तौर पर तुर्गुत को इन्होंने हवाले किया कोसिस के, ताकि तो कोसिस जो है अपनी फ़ौज की साथ मिलकर उसको बेहतर तरीके से ले जा सके, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। और उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है, जैसे कि पिछली किस्म में देखा था कि ग्रेगरो पादरी साहब जो हैं वो वापस आ गए और वापस आने के बाद जो है वो उस्मान के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और इसके ऊपर जो है वो रोधा को जो है ग्रेगरस जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम होता है और पूछता है कि किस तरह से चला गया, कैसे हो गया, वो सारी बातें। और फिर हुक्म देता है कि तुम ऐसा करो, अपने बंदों को, ये बैठा हुआ है रुखतोस अपने खास बंदे को हुक्म देता है दियोगो को कि तुम जाकर जो साउथ में एक बूढ़ा पादरी है गिरजाघर के अंदर, योन, जिसने हमारी पहले भी बहुत मदद की थी, उससे जाके पता करो कि वो ग्रेगरो के बारे में क्या जानता है। और उसके बाद कहता है कि जी बतिनिया के तकफूर्स को, बतिनिया बहुत बड़ा नहीं है, जितने भी तकफूर्स हैं सभी को बुलाओ, एक हम उनसे एक बिलमुशावा मुलाकात करते हैं। और जो इस वक्त आप सीन देख रहे हैं, उस सीन के अंदर ये दोनों बहन भाई इंतहा से ज़्यादा खुश की वजह बनती है क्योंकि तुर्गुत चला गया और मारी की आंखें जो थीं वो बहुत कुछ बताती चली गईं। और भाई इन आंखों में छलकने वाली आग से और लाल पानी से बिल्कुल बेखबर है और उसको नहीं पता कि मारी के दिल में क्या चल रहा है। और मारी खुश कि उसने तुर्गुत को निकलवा भी दिया और फिर अपने आप को भी क्लियर कर लिया, अपने भाई को भी क्लियर कर लिया, क्योंकि ये जाकर खंजर देकर आ गई थी, उसका खाली जो खौल देकर आ गई थी। कहती है कि जनाब बालक को मैंने पूरी कोशिश की कि निकल जाए, लेकिन वहाँ से वो निकल नहीं सका। और यहाँ पर जो खबर चली है वो खबर बहुत ज़बरदस्त है। नेस्तू आया है और नेस्तू ने आके बताया है कि पादरी जो है वो चला गया था रुकत उसके पास, और रुकत उसके पास जाने के बावजूद पादरी जो है वो उसका महल छोड़कर, उसका किला छोड़कर जाकर उस्मान के साथ मिल गया और बात वहीं की वहीं आ गई जहाँ से शुरू हुई थी। और अब जो है रुकत उस पादरी को शहंशाह के हवाले नहीं कर सकेगा। और ये खबर जो थी वो बड़ी मज़ाहिया खेस और बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। वो दोनों बहन भाई बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब दोबारा हासिल करने की तगदो जो है ग्रेगरोस की, वो इनकी दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर सिलसिला इस तरह से है कि उस्मान ने ये कहा था कि ग्रेगरो जो है वो जाकर साउथ में जो है वो कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर बाला खातून, बंजा खातून और मेलू खातून ने ये कहा था कि हम साउथ जाकर कालीनों का कारोबार करते हैं। उनका ये अब काफ़िला जा रहा है और यहाँ पर काफ़िले पर उम्मीद है, ख़तरा है कि यहाँ पर हमला होगा। और यहाँ पर मिखाइल कोसिस साहब अपनी पोजीशन जो है क्लियर करने के लिए पहुँच जाते हैं उस्मान के पास और उस्मान की तरबियत गाह में पहुँच जाते हैं और जनाब तीर कमानों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कभी ये निशान लगा दें, कभी वो निशान लगा दें।
उस्मान बहुत ज़्यादा समझदार था। थोड़ी देर के बाद ही वो कहता है कि क्या तुम यहाँ तीरंदाजी करने आए हो या मेरी ताकत का अंदाज़ा करने आए हो? असल मकसद पे आओ, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? और दूसरी तरफ यहाँ दिखाते हैं कि जो असलमू है वो चारों तरफ से बाला खातून के जो काफिला है उसको घेर रहा है। ये देखिए, असलमू जो है पूरी ताकत के साथ अपने सिपाहियों के साथ, क्योंकि जंगल का ये बादशाह, और ये कहता है कि जंगल से मैं किसी को गुजर नहीं दूंगा जब तक तावान हासिल न कर लूँ। और पूरी सोची समझी तदबीर के मुताबिक वो हमला कर देता है बाला खातून के काफिले के ऊपर। और बाला खातून जो कि बहुत अरसा बाँच रहने के बाद अब उम्मीद से हुई थी और उनके बच्चा पैदा होने की उम्मीद थी, वो भी सभी के साथ मिलकर तलवार लेकर लड़ाई करती हैं बग़ैर किसी हिफाजत के। और मलून खातून एक बहुत बड़ी सरदार के तौर पर, बहुत अच्छी तलवार चलाने वाली के तौर पर लड़ाई करती हैं और असलम को ज़ख्मी कर देती हैं। और असलम जाते हुए कहता है कि उस्मान को मैं रहने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बात यह है कि इसके हाथ से भी तो खुद निकल गया था। यह है असलम। ख़वातीन साथ यहाँ पर लड़ाई करते हुए बाला खातून को अपनी इन हालात के लिए, क्योंकि वो जो थी वो उम्मीद से थी, और उम्मीद से जब थी तो उनको ये इस तरह की लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। को एक सिपाही जो था असलमों का, वो तलवार का दस्ता उनके पेट में मारता है और वो बहुत बुरी तरह से गिरती हैं और तकलीफ़ का उनका जो था वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और जब यहाँ पर मैलून खातून जो थी लड़ी है और उन्होंने मारा है असलमों के लोगों को, तो असलमों ने लोगों को कहा कि बस आज के लिए इतना ही, अब हम पीछे हटेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनका असूल था, जब ये कहते थे हम पीछे हटेंगे तो आगे वाले जो सामने वाले होते हैं उस पर मज़ीद हमला नहीं करते थे। और असलमों जो है ये अब जा चुका है। मैलून खातून लड़ रही हैं ज़ोर शोर से, और वही बात है जिसका मैंने खदशा ज़ाहिर किया था। वो बाला खातून हो गई हैं ज़ख्मी और ग्राउंड पर लेटी हुई हैं, बुरी तरह से चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि मेरी को मदद करे। और मैलून खातून जो है सबको बचा बचू के रास्ता बना के फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँचती हैं, और गुंचा भी वहाँ पहुँच जाती है और मुलाजमाएँ भी वहाँ पहुँच जाती हैं। और देखिएगा कि बाला खातून की हालत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती हुई और उनकी जान जिस्म से निकलती हुई बाला खातून अपने होश खो देती है, आंखें बंद हो जाती हैं। इन हालात में जो दूसरी बीवी है उसे शायद खुश होना चाहिए था, मैलून, लेकिन वो बुरी तरह चिल्ला रही है, चीख रही है और मदद के लिए पुकार रही है। ये आप देख सकते हैं। और गुंचा खातून जो है वो बिल्कुल बहनों की तरह है तो मुलाजमा, लेकिन वो भी बुरी तरह चिल्ला रही है। गर्ज ये कि जगह बनाई जाती है, चकड़ा बनाया जाता है और बाला खातून को उसमें डाला जाता है और काई कबीले की तरफ रवानगी के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो तरबियतगाह का मंजर है वो सामने है और कोशिश में काइल जो है वो अपना ज़ोर दिखा रहा है, और ज़ोर दिखाते दिखाते उस्मान को कुछ एक ऐसी बात कह देता है जिससे उस्मान जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ये उस्मान को कहते हैं कि बेहतर ये है कि तुम क्रैकरों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें पता नहीं कि शहनशाह का जालो जलाल क्या है। उसकी जाओ जलाल से तुम खौफ खाओ, डरो, ये ना कोई वापसी सीखा तुम्हारे पास रास्ता भी ना रहे और तुम पछताओ। बस इतना कहना था। उसके बाद फिर उस्मान, जिसका काम ही लड़ाई है, जिसका काम ही तलवार के ज़रिए अपने हुकूमत फैलाना है, आग बगोला हो जाता है अपना और कोशिश का फासला कम करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में उतरता हुआ बहुत नज़दीक चला जाता है और यही कहता है कि शायद तुम्हें वाक़ियत नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इससे पहले कि मैं आग बगोला हो जाऊँ और कुछ और कह दूँ, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। और अपना गुस्सा कम करने के लिए फिर हवा में वो तीर चलाता है और निशाने पर तीर लगता है। और फिर ख़वातीन ये दिखाते हैं कि अलाजा घोड़ी जो है वो सफ़ेद रंग की है और वो बाला खातून की घोड़ी है। और घोड़ों के सिलसिले में बहुत सी रवायात, बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। जब अलाजा ने देखा कि बाला खातून ज़ख्मी हो गई तो अलाजा भाग कर कबीले आती है और उस्मान से गले लग कर अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू दिखाकर, और उस्मान उसकी बात समझ जाता है कि अलाजा अगर रो रही है तो बाला खैरियत से नहीं है। और इतने में आवाज़ आती है मैलून खातून की, रास्ता दीजिए, खाली कीजिए क्लिनिक को। और सभी लोग मैलून खातून की तरफ भागते हैं। अब इस वक्त मैलून खातून जो थी वो काई कबीले के अंदर दाखिल हो रही होती है और सभी की आंखें फटी हुई होती हैं कि मामला क्या है, कौन ज़ख्मी है, क्या हुआ है। और इतने में काफिला जो है
वो अंदर आ जाता है। और अब यहाँ पर देखना है कि एक सख्त दिल इंसान जो किसी को कत्ल करने में, मारने में, काफिरों को आधे सेकंड से भी कम लगाता है, यहाँ बच्चों की तरह अपनी बीवी पाला, जो उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसकी ज़िंदगी है, उसका किस तरह से हाल पूछ रहा है, किस तरह से मुस्तरिब है, बेताब है, आंखों में आंसू। ऊंचा से पूछता है, महलूल खातून से पूछता है किसने किया। और ये संजान अम्मा है जो किसकी ताई है इनकी, और वो एक मॉलेज भी है, वो भी भागती हुई आ रही है। और इस दौरान में उसमें अपनी बीवी की तरफ देख रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए। और महलूल खातून उसको बता दी है कि ये अस्लम ने हम पे हमला किया है, और उसने ये कहा है कि मैं उस्मान का मैं हाल बिगाड़ के रख दूंगा। और यहाँ पर उस्मान अपनी बीवी बाला को गोद में उठाता है और बहुत तेज़ी से शफाखाने की तरफ दौड़ता है, भागता है। उमर अब्दाल भी दाएं बाएं घूम रहे थे, लेकिन वो हाथ नहीं लगा सकते थे औरत होने की वजह से। और संजान खातून जो थी, जो ताई थी, वो मुसलसल तसलियाँ देती हुई उस्मान को, और उस्मान मुसलसल इस तरह की कैफियत में और शफाखाने में दाखिल होता है। बाला खातून को बिस्तर पर लेटाता है। बाला खातून दर्द की शिद्दत से चिल्ला रही हैं, और जब हमने सुनने की कोशिश की तो वो क्या चिल्ला रही थी? वो चिल्ला रही थी, क्या मेरा बच्चा बच जाएगा? संजान खातून भी बहुत परेशान थी। खबरदार इतने अरसे बाद उम्मीद जागी थी बच्चा होने की, और खातून जो थी, बाला खातून, वो पुरुमीद थी कि इनके यहाँ भी औलाद हो जाएगी। और ये औलाद ही थी जिसकी वजह से उस्मान को दूसरी शादी करनी पड़ी थी महलूल खातून से, और अब जाकर उम्मीद जागी थी। और बाला खातून जो थी वो माँ बनने वाली थी। इस हालत में तलवार का दस्ता लगना और खून निकलना और सभी कुछ, बाला खातून हिम्मत हारती जा रही थी। उस्मान चिल्ला रहा था, चीख रहा था, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। संजान खातून ने हिम्मत बनाती हैं और कहती हैं कि तुम फौरन से पहले बाहर जाओ। और यहाँ पर ये देखिए महलूल खातून सारा किस्सा सुना रही है, किस तरह से काफिले पर अस्लम ने हमला किया जंगल में। बस की बात सुनने के बाद उस्मान का इसराब जो था वो आसमान से बातें करना शुरू कर दी। उसने बेहतरीन सिपाहियों का पूरा एक टोला बनाया, जिसमें गुप्तक, जयकोताही, बुरहान, ये सभी शामिल थे। उनको कहा फ़ौरन से पहले जाओ और जाकर अस्लम का खात्मा कर दो, नहला दो उसको खून के अंदर, उसका नामो निशान न रहे। और सभी वादा करते हुए, सीने पर हाथ रखते हुए, घोड़े तैयार करके एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, और एकदम सारे के सारे जो है वो कई कमीने से निकलते हैं इस अज़्म के साथ कि अस्लम आज बच कर नहीं जाएगा, हम उसका हाल बिगाड़ देंगे। ये लड़ने जा रहे थे जंगल के चोर, जंगल के डाकू, अस्लम से उसके घर के ऊपर, यानी कि जहाँ पर वो रहता था वहाँ लड़ने जा रहे थे। चोर से, बदमाश से, डाकू से बदला लेने जा रहे थे उसके घर पर, जो कि बात जंगी तरकीब के मुताबिक बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि अस्लम जैसा डाकू जो है उसने जंगल में बहुत सी तदबीर की हुई होती है, बहुत से लोगों को छुपाया हुआ होता है। और अपने घर के आगे तो कहते हैं ना कि बिल्ली भी शेर होती है, और अस्लम ने तमाम तरह की वहाँ कर रखी थी। और बार बार उस्मान को इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मेरा कहीं बच्चा ज़ाया ना हो, के अपने हाथ में खून को देखता है और बड़ा परेशान। और यहाँ सुबह रफ्तार घोड़े पूरी ताकत से सरपट दौड़ते हुए अस्लम की तलाश में, अस्लम के घर की तलाश में, अस्लम के ठिकाने की तलाश में, किसी तरह से हमें वो मिल जाए, जिंदा मिल जाए, ताकि हम उसको और उसके आदमियों को खून में नहलाकर अपना बदला ले सकें। क्योंकि उन्होंने हमारे सरदार की बीवी को ज़ख्मी किया है, हमारे साथियों को ख़त्म किया है, और वजह कुछ भी नहीं थी। ये थी ख़वातीन हज़रात मेन वजह, बुनियादी वजह, जिसकी वजह से गुप्तक, जयकोताही, बुरहान जो थे वो बहुत ज़्यादा उससे नए हुए थे। अब यहाँ पर जो रुकतुस है उसको एक फिक्र खाई जा रही है कि किस तरह से निकल गया पादरी, क्यों चला गया। यहाँ पर वो पादरी के लिए इंतजाम कर रहा है। ये उनको कहा है कि मुझे पता करके बताओ। बदरिया का जो मैंने बताया कि वो कह रहे हैं कि एक जो है जिरगा बुलाओ, ताकि हम सारे तकफरों को बिठा कर बात करें, और कोशिश को ज़रूर बुलाना। अब ये ख़वातीन हज़रात ये जंगल के दरमियान में पहुँचे हैं, बीचों बीच में खड़े हुए हैं, और अस्लम के ठिकाने से करीब खड़े हैं। इनका जो मोराल है, इनका जो हौसला है वो बहुत बुलंद है, और ये बेहतरीन तलवार से लड़ने वाले हैं। और अगर उस्मान जीतता था या दुश्मन को शिकस्त देता था तो उसमें इन 3 से 4 लोगों का बहुत किरदार होता था, क्योंकि इनमें से एक बंदा 15-15, 20-20 लोगों के ऊपर हावी था। ये घात लगा कर बैठे हुए थे कि अचानक इनके ऊपर तीनों की बारिश होना शुरू हो गई।
अस्तमू सामने से आ तो रहा था, लेकिन तीरों की बारिश कौन कर रहा था? ये अस्तमू के बंदे हैं, देवू है जिसकी एक आंख नहीं है। ये लोग आ रहे हैं सामने से, अब यहाँ से खुश होते हैं, लेकिन तीरों की जब बारिश होती है तब इन्हें जाकर समझ आता है कि ये तो घात है। ये दुश्मन को मारने के बजाय खुद दुश्मन में फंस चुके हैं। क्या इतना आसान है आप किसी के घर दाखिल हो जाए? क्या इतना आसान है कि मेन बीच जंगल में, घने जंगल में, अंधेरे जंगल में आप वहाँ के रहने वाले से लड़ने पहुँच जाए? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर आप देखिएगा कि अस्तमू के लोगों ने चारों तरफ से उस्मान के सिपाहियों पर हमला कर दिया, और बावजूद अपनी बेतहाशा सलाहियतों के उस्मान के सिपाही अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रहे थे, जमा मर्दी से लड़ रहे थे, खुल कर लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने बदला लेना था, उसीले थे। और ये तमाम का तमाम खेल अस्तमू अपनी आंखों से देख रहा था, और इसको इस बात का यकीन, पुख्ता यकीन था कि उस्मान के सिपाही यहाँ से किसी को मारकर या किसी को पकड़कर नहीं ले जा सकते। ख़वातीन हज़रात, तो उस्मान के सिपाही शुरू में बड़ी जवामर्दी के साथ लड़े हैं और बड़ी हद तक वो अस्तमू के सिपाहियों पर, डाकों पर काबिज आ गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास होने लगा कि अस्तमू के सिपाहियों की या डाकों की, ये चोरों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही थी, और उस्मान के एक सिपाही से 7 से 8 जो डाकू थे वो लड़ रहे थे। और इस सूरत हाल ने सिपाहियों को निढाल होना शुरू कर दिया था। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुफ्ती बुरहान ने फैसला किया कि फ़िलहाल हमें पीछे हटना होगा। अस्तमू ने अपने लोगों को ज़रा कहा कि रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो, क्योंकि वो भी देख रहा था कि अब जो है बुरहान और गुफ्तुक थकते जा रहे हैं। उनके हाथों में, उनकी तलवार में वो काट नहीं रही, वो तेज़ी नहीं रही जिस तेज़ी से उन्होंने जंग का आगाज़ किया था। और शायद वो भी इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जब बात बहुत बढ़ती तो उसका भी नुकसान बहुत होता। बुरहान ना सिर्फ लड़ रहा था बल्कि अपने ज़ख्मी सिपाहियों को ज़मीन से उठा उठा के खड़ा भी कर रहा था। और आखिरकार फैसला यही होता है कि साथियों पीछे हट जाओ, जमा हो जाओ, और हम दोबारा आएंगे, पूरी ताकत से आएंगे। इस उम्मीद के साथ बुरहान और गुफ्तुक बड़े गुस्सेली आंखों से अस्तमू को देखते हैं, और देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ना चाहने के बावजूद उनको पीछे हटना था। अगर पीछे ना हटते तो मौत उनका सामना कर रही थी, और मरने से बेहतर होता है गाजी बन जाया जाए, क्योंकि इस तरह से आपके पास एक और मौका होता है अपने दुश्मन को ख़त्म करने का। जब आपको यकीन ना हो कि अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकेंगे, तो बेहतर ये कि 2 कदम पीछे हट जाइए, ताकि आप दोबारा तैयारी के साथ आएँ और अच्छे तरीके से अपने दुश्मन को सामने फेस करके उसको ख़त्म कर सकें। ये आवाज़ें लगा रहा है गुफ्तगू के पीछे हट जाओ और पीछे हट जाओ। और यहाँ ख़वातीन हज़रात, उस्मान ने मुसलसल अपनी बीवी को और संजान खातून को घेरे में लिए हुए है, और अपनी बीवी की हालत जो है वो मुसलसल पूछ रहा है, मुसलसल परेशान है, तकलीफ़ में है। और आखिर संजान खातून के चेहरे मुस्कुराहट आती है और कहते हैं, खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चा और ज़च्चा दोनों महफूज हैं। ख़वातीन, ये देखिएगा, ये एक बहुत ही नापाक किस्म का शख्स है। ये बहादुर इसका नाम है, और ये गेज़ल कबीले का शख्स है। ये मैलुल खातून के कबीले का शख्स है, और ये वही शख्स है, बहादुर इसका नाम है। ये कोशिश से मिला हुआ है, पैसे लेके काम करता है, जिसने उस्मान के घोड़े कराइल को कत्ल किया था, ख़त्म कर दिया था। आप कोशिश के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाता है, क्योंकि ये नेस्तु है कोशिश का ख़ास आदमी, और बहादुर के ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है, जो कि मैलुल खातून के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कि तुमने ग्रेगरो पादरी को बग़ैर किसी को बताए वहीं उस्मान के कबीले, काई कबीले के अंदर तुम उसका रातों रात गला कमा कर दोगे, कत्ल कर दोगे, जिस पर बहादुर राज़ी हो जाता है और वादा करता है कि मैं किसी को पता लगने से पहले ख़त्म कर दूँगा। अब यहाँ का रिवाज देखिए, जब बात कहने के बाद मुड़ता है तो सिपाही कोशिश को घेर लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? कोशिश कहता है कि तुम अपने वादे का जो अयादा तुमने किया है उसको बावाज़ बुलंद दोहराओ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है बच जाए। और अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो ग्रेगरो की ज़िंदगी तो शायद बच जाए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी। और ये किस यहीं ख़त्म होती है, और अगली किस्त तक के लिए नसीहत को इजाज़त दीजिएगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, बस मेरे साथ रहिएगा और इसी तरह से मेरे रिव्यूज़ देखिएगा। इंशाल्लाह अगले रिव्यू में बहुत जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।